Want to become a designer in 2026? Then watch this video till the end, because after this video you know exactly where to start and how to grow into a professional designer. So अभी ये बेस्ट टाइम है इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज कि 2026 को स्टार्ट होने में सिर्फ 2 महीने ही बाकी है एंड न्यू ईयर के साथ न्यू स्किल इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ. सो बिफोर जंपिंग इनटू एनी डिजाइन फील्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डिजाइन. तो फर्स्ट यू शुड लर्न अबाउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर तुम्हें इमेज कॉन्ट्रास्ट, विजुअल हायरार्की, अलाइनमेंट, बैलेंस एंड रिदम जैसे अलग अलग टर्म्स सीखने पड़ेंगे. एंड इन टर्म्स को रटने से अच्छा रहेगा कि तुम इनको सोच समझ के अच्छे से इम्प्लीमेंट करो. आफ्टर लर्निंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स यू शुड मूव फॉरवर्ड टू कलर थियोरी, जिसके अंदर तुम्हें कलर्स कैसे वर्क करते हैं एंड डिज़ाइन के अंदर कलर्स कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड वो कैसे किसी भी व्यूअर का मूड चेंज कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें तुम्हें कलर थ्योरी के अंदर पता चलेगी. सो आफ्टर कलर थ्योरी यू शुड लर्न अबाउट टाइपोग्राफी, जिसमें तुम्हें फंट्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में तुम्हें पता चलेगा एंड फंट्स को कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है, फंट्स की हायरार्की के बारे में पता चलेगा तुम्हें. आफ्टर यू शुड लर्न अबाउट कंपोजिशन एंड स्पेसिंग, जिसमें तुम्हें लेआउट कैसे बनाते हैं एंड डिज़ाइन के अंदर किस तरीके से लेआउट बैलेंस किया जाता है, अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से स्पेसिंग दी के तुम अच्छे से वाइट स्पेस वगैरह अलग अलग यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर कवर अप हो ही जाता है. लेकिन स्टिल अगर तुम चाहते हो तो अलग से इनके बारे में पढ़ सकते हो. ये थे डिज़ाइन के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स इतने. एंड अगर तुम चाहते हो और भी अगर तुम्हें सीखना है तो तुम सीख सकते हो विजुअल साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से तुम व्यूअर को अट्रैक्ट कर सकते हो, व्यूअर का मूड चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन, और व्यूअर को किस डायरेक्शन के अंदर तुम गाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन. लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग. जी हाँ, स्टोरी टेलिंग. बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, या तो फिर सीखते नहीं है या तो फिर उनका इंटरेस्ट कम रहता है स्टोरी टेलिंग के अंदर. बट स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट थिंग एंड कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिज़ाइन के अंदर. कहीं ना कहीं तुमको पता हो ना पता हो लेकिन तुम यूज़ करते ही होंगे स्टोरी टेलिंग को, क्योंकि तुम कोई भी डिज़ाइन को बना रहे हो सो उसका एंड गोल क्या है वो तुम सेट कर रहे हो. सो ट्राई टू लर्न अबाउट स्टोरी टेलिंग, जिससे तुम्हें प्रॉपरली पता चलेगा कि किस तरीके से तुम स्टोरी टेलिंग को यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अंदर. सो दीज आर द फंडामेंटल्स जो कि तुम्हें किसी भी डिज़ाइन फील्ड में जाने के लिए तुमको चाहिए रहेंगे. ये बेसिक्स है, अगर इनको तुम मास्टर कर लोगे तुम कोई भी डिज़ाइन फील्ड के अंदर जाओगे तुम्हें बहुत ही हेल्प होने वाली है. ठीक है. सो आफ्टर दैट लेट डिस्कवर कि कौन कौन से फील्ड है जिसके अंदर तुम जा सकते हो. सो डिज़ाइन एक बहुत ही वास्ट कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं. बट मेजर फील्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक डिज़ाइन हो गया. आफ्टर दैट UX डिज़ाइन जो कि एप्लीकेशन डिज़ाइन हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन हो गया. आफ्टर दैट मोशन ग्राफिक डिज़ाइन जिसके अंदर एनिमेशंस हो गया, 2D एनिमेशंस हो गया. आफ्टर दैट 3D डिज़ाइनिंग और 3D मॉडलिंग, जिसके अंदर तुम 3D स्पेस के अंदर वर्क करते हो. देन वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो जो कि मोशन ग्राफिक्स के साथ ही इंक्लूड रहता है. सो नाउ एक प्रो टिप मेरी तरफ से, अगर तुम किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो या तो फिर सोशल मीडिया देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, सो डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वंस, क्योंकि तुम सारी चीज़ें अगर सीखने जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूटती जाएगी, तुम कोई भी एक चीज़ मास्टर नहीं कर पाओगे. ठीक है. एंड अगर आप सीखना ही चाहते हो मल्टीपल स्किल्स तो इट्स बेटर, क्योंकि सिर्फ सिंगल स्किल के साथ जॉब ग्रैब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो अगर तुम्हारे पास 2 स्किल्स है या तो फिर मल्टीपल स्किल्स है तो इट वुड बी नाइस एंड हेल्पफुल. सो मैंने थोड़े से कॉम्बोज बनाए जो कि तुम यूज़ कर सकते हो, या तो फिर उनको एज ए गाइड ले सकते हो कि तुम किसके साथ कौन सा स्किल पिक करना चाहोगे. सो यू कैन मास्टर ग्राफिक डिज़ाइन, देन उसको सपोर्ट करने के लिए तुम मोशन ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हो. आफ्टर दैट UX डिज़ाइन के साथ ग्राफिक डिज़ाइन, मोस्टली हर जगह ये दोनों साथ में ही रहते हैं. 3D डिज़ाइन के साथ तुम मोशन ग्राफिक डिज़ाइन कंबाइन कर सकते हो. एंड वीडियो एडिटिंग के साथ तो मोशन ग्राफिक्स इट्स मस्ट है. ठीक है. वीडियो एडिटिंग अगर तुम सीख रहे हो तो मोशन ग्राफिक्स सीखना मैंडेटरी है. अगर तुम नहीं करते हो तो इट्स योर चॉइस, बट मोशन ग्राफिक्स चाहिए रहता है वीडियो एडिटिंग के साथ. एंड लास्ट में एक्सपेरिमेंट करो कौन सी चीज़ तुमको अच्छी लगती है, किसके अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट रहेगा तब तक ही तुम उस चीज़ को कर पाओगे, वरना तुम बोर हो जाओगे एंड देन तुम डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिज़ाइन इज़ अ क्रिएटिव फील्ड. हमने फंडामेंटल्स भी सीख लिए, फील्ड्स भी डिसाइड कर ली.
ना अभी हमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से सीखने हैं। सो हर फील्ड के हिसाब से मैंने सॉफ्टवेयर अलग अलग कर दिया है, सो आपको ईजी रहेगा। इफ यू आर गोइंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइन देन तुमको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड फिग्मा, ये 3 सॉफ्टवेयर मस्ट है, आने चाहिए। फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर तो मस्ट है। एंड आफ्टर दैट यूएक्स के लिए तुम्हें फिग्मा चाहिए रहेगा। देन यूएक्स रिसर्च वाला पार्ट एक पूरा ही अलग पार्ट है, यूआई यूएक्स जो है उन दोनों का, ठीक है। फिग्मा सिर्फ यूआई में तुमको काम आएगा, लेकिन यूएक्स के लिए तुमको यूज़र रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही अलग फील्ड है, ठीक है, उसी के अंदर ही। तो इन डेप्थ अगर तुम सीखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है यूआई यूएक्स एक्चुअली क्या है, ठीक है। एंड मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग दोनों के लिए कॉमन ही है, ठीक है। प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स दोनों कॉमन सॉफ्टवेयर्स है। एंड अगर तुम चाहो तो दाविंची रिजॉल्व भी सीख सकते हो। एंड फॉर 3D आई वुड से ब्लेंडर इज़ द बेस्ट चॉइस अगर तुम फ्री में सीखना चाहते हो तो। बाकी माया एंड सिनेमा 4D है ही। एंड ब्लेंडर के साथ तुम्हें फोटोशॉप सीख लेना चाहिए, क्योंकि टेक्सचर हो गया, फिर 2D एसेट्स वगैरह पर अगर तुम वर्क कर रहे हो तो उनको एडिट करने के लिए तुम्हें चाहिए रहेगा फोटोशॉप का स्किल। अगर तुम पे अगर कोई डिज़ाइनर नहीं है तो अगर तुम्हारे पास फोटोशॉप का स्किल है तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है 3D के अंदर। अभी तुम इन सबको ले जाके भाई यूट्यूब पे सर्च करके इधर उधर से ट्यूटोरियल्स निकाल के भाई 100 ट्यूटोरियल्स को बिंज वॉच करोगे, सो इट्स नॉट द ऑप्टिकल वे, और कह सकते हो कि इतना अच्छा तरीका नहीं है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, ठीक है। सो उसके लिए तुम एक 3S फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो, जो कि है स्ट्रक्चर, स्किल एंड सेल्फ मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। हम बात करें स्कूल्स के अंदर किस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर हमें दिया जाता था, एक करिकुलम होता था। सो ट्राई टू मेक अ स्ट्रक्चर। अगर हो सके तो सारा रिसोर्सेज पहले गैदर कर लो, क्या तुम्हें सीखना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर तुमको चाहिए, ठीक है। एंड उनका सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह इकट्ठा करो, देन ChatGPT को दो, वो तुम्हें अच्छे से एक पूरा करिकुलम बना के देगा एंड उसकी हेल्प से तुम मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। वही हमारा सेकंड है स्किल, जिसके अंदर तुम अपने स्किल्स को मास्टर करो। हर रोज जितना सीख रहे हो उसका एक मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, एंड मंथ के एंड में या तो फिर सॉफ्टवेयर खत्म कर रहे हो तब एक मेगा प्रोजेक्ट रखो जिसको तुम अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सको उस तरीके से, ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट एस, जो कि सेल्फ मार्केटिंग नेटवर्किंग है, जो कि 2026 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम सेल्फ मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत ही पीछे रह जाने वाले हो मेरे दोस्त। बस पूरे दिन में जो सीख रहे हो उसी को रिकॉर्ड करके कहीं पे डाल दो, इंस्टाग्राम डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, या तो फिर कुछ नया चीज़ बना रहे हो उसको डाल दो। कुछ नई चीज़ तुम बनाई है या तो फिर बनाने वाले हो, कुछ चैलेंज ले रहे हो, सो ऐसी चीज़ों को इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो, जिससे तुम्हारी रीच बढ़ेगी, नेटवर्किंग बढ़ेगा। एंड द फाइनल एडवाइस, कोर स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ना कि ट्रेंड्स के ऊपर। देखो ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट्स है, लेकिन कब, जब तुम कोर स्किल तुम्हारा बहुत ही अच्छा हो जाए, तुमको अच्छे से आ जाए, तो तुम्हें पता चल जाए, सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज आ जाए, तब तुम ट्रेंड्स के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। सो फिर से बता रहा हूँ मैं, डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वंस, 1 बाय 1 करो, या तो फिर एक के साथ दूसरी स्किल करो, उस तरीके से करो। सारी चीज़ें एक साथ सीखने जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूटती जाएगी, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। तो 2020 के अंदर मैंने गेम डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था, एंड करंटली नाउ आई एम हियर। एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करो, लेकिन करो, एटलीस्ट करो थोड़ा तो सही। सो दैट्स इट, कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ अगर इन 4 स्टेप्स एंड रोड मैप को तुमने अच्छे से फॉलो किया, सो जल्दी तुम एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन जाओगे। सो अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट में बताना कि तुम कौन सी डिज़ाइन फील्ड चूज़ करने वाले हो, और या तो फिर कौन सी डिज़ाइन फील्ड के अंदर हो। एंड कोई भी डाउट हो तो ड्रॉप इट बिलो, आई एम हियर टू हेल्प यू।